दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा रेलवे में हमारे पास हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हमारे सीरीज से आ रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन बच्चे जो है क्वेश्चन करने में फंस रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिनको करने में थोड़ी सी समस्या हो रही है। हालांकि क्वेश्चन किस तरह के, क्वेश्चन तो आसान से हैं लेकिन वही है, प्रैक्टिस पर है सारे के सारे क्वेश्चन। जैसा कि पहले क्वेश्चन की बात करूं, सारे के सारे ट्राई करना, वीडियो को पॉज कर एक बार ईमानदारी से खुद ट्राई करना, फिर इस आंसर देखना इसका। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो 27 से 29 तक जाने के लिए हमारे पास कितने का अंतर है बच्चा? आप कहोगे सर 2 का अंतर। 29 से 33 पर जाने के लिए हमारे पास है 4 का अंतर। तो हो सकता है आगे हमारे पास 6 का अंतर हो। 33 में 6 जोड़ता तो मेरे पास आता 39, लेकिन मैंने फिर देखे ऑप्शन, हमारे जितने भी सीरीज या एनालॉजी की बात करूं सारे के सारे क्वेश्चन ऑप्शंस पर भी डिपेंड करते हैं। अगर मेरे पास ऑप्शन में 39 या 39 है ही नहीं, इसका मतलब हमारा ये लॉजिक क्या हो गया? गलत। अब हम इसमें लगाएंगे दूसरा लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या है सर? यहां पर 2 हो रहा है, यहां पर 4। 2 से कितने ज्यादा है सर? 2 से 2 गुना। इसी तरह से 4 से 2 गुना कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। जब मैं 33 में 8 ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 41, और जब मैंने यहां पर 41 रखा, 8 में 2 गुना करूंगा तो कितना आएगा? 16। तो मैंने चेक करा, यदि मैं 41 में 16 ऐड करता तो मेरे पास 57 ही आता है। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई, 41 इसका क्या आएगा? राइट आंसर। हमेशा सीरीज या एनालॉजी की बात करो, हमेशा आंसर डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन पर जाने से पहले मुझको जो भी स्टूडेंट सबसे पहले आंसर करके बताएगा, कल मैं उसका नाम क्लास में लूंगा। तो सारे के सारे इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है लेकिन बच्चा गलती फिर भी कर देता है। अगला क्वेश्चन देखें सारे के सारे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। कभी भी हमारे पास सीरीज जो है बड़ी से छोटी होती जा रही है तो 2 ही केस हैं। अगर बड़ा नंबर छोटा हो रहा है, या तो डिवाइड हो रहा होगा या फिर माइनस हो रहा होगा। 152 को मैं जब डिवाइड करूंगा तो भैया 107 तो कभी नहीं आ सकता। फिर मैंने कहा अंतर देख लो, हो सकता है माइनस हो रहा हो। अब मैंने इनके बीच का अंतर देखा, जब मैंने 152 और 107 के बीच में अंतर देखा तो मेरे पास आया 45 का अंतर बच्चा। फिर मैंने देखा 107 से 72 के बीच में मेरे पास आ रहा है 35 का अंतर। 7 में से 2 गए 5, 10 में से 7 गए 3। फिर मैंने 72 और 47 के बीच देखा, 12 में से 7 गए 5, यहां पर 6 में से 4 गए 2, 25 का अंतर। अब ये मुझे एक चीज बताना, सबसे पहले 45 का अंतर है, ठीक है, फिर 35 का है, फिर 25 का है, तो अगला कितने का आएगा सर? अगला आएगा 15 का अंतर। जब मैं 15 माइनस करूंगा किस में से? 47 में से, तो मेरे पास 2 यहां पर आ गया, 4 में से 1 जाएगा, 3 और आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 32 इसका राइट आंसर आएगा। प्यारे प्यारे क्वेश्चन है लेकिन रेलवे इसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। एक क्वेश्चन आपका हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है मिक्स से, जिसके अंदर लेटर और नंबर एक साथ पूछे जाते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना होता, आपको नंबर्स को अलग पकड़ना होता है, लेटर्स को अलग। जैसे मैं यहां पर बात करूं 3, 6 और 9। 3 से 3 पर जाने के लिए बच्चा सीधा सीधा 3 ऐड हो रहा है। 6 से 9 पर जाने के लिए फिर से 3 ऐड हो रहा है। 9 से जब मैं 3 ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 12। तो मुझे एक चीज तो समझ आएगी, लास्ट में 12 आएगा, लेकिन सभी के लास्ट में क्या है? 12। इसके बाद मैंने दूसरी चीज देखी, 3 किसकी प्लेस वैल्यू है? सी की। 6 किसकी है? एफ की। 9 किसकी है? आई की। तो 12 किसकी होती है? एल की होती है। तो मेरे पास सेकंड लास्ट आएगा एल, ना कि एम। ये हो सकता है मेरे पास एम नहीं आएगा, एल आएगा। अब मैंने लास्ट वन देखा, मेरे पास वाई से एक्स पर जाने के लिए माइनस का 1, 24 से 23 पर माइनस 1, 23 से जब मैं माइनस 1 करूंगा तो 22 आएगा, और 22 पे होता है वी। तो राइट आंसर आ गया वी एल 12। इसके लिए आपको क्या याद होनी चाहिए? प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आंसर दे सकते हो, वरना आप लोग मारे जाओगे। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर। यहां पर आपके सामने एक चीज दिख रही होगी, कभी भी मैंने आपसे सीरीज की बात करी है तो हमेशा बोला है 1 से लेकर 15 तक आपको क्यूब याद कर लेनी है, और 1 से लेकर 30 तक आपको वर्ग याद कर लेने हैं। अगर इस क्वेश्चन को नोट करोगे तो आपके सामने सीधा सीधा आंसर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर रखा। यहां पर अगर आप नोट करोगे 4, 16, उसके बाद यहां पर 36 आपको दिखेगा, ये है आपका 2 का वर्ग, यहां पर आपको 4 का वर्ग, ये आपका है 6 का वर्ग, ठीक है। ये किसका वर्ग है सर? ये तो 0 ही है, 0 का हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने देखा दूसरी चीज, मेरे पास यहां पर है 1 का घन, ठीक है। 1 के बाद यहां पर है 3 का घन, ठीक है। फिर है 5 का घन। तो अगला क्या आएगा सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
तो अगला आएगा 7 का घन। और 7 का घन कितना होता है, अगर आपने याद कर रखा है तो आपको पता होगा 7 का घन होता है 343। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसी पर बेस सेम अगला क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको एक चीज बता दूं, अभी तक टॉप तक परिवार से आप देख सकते हो इंस्पेक्टर भी बने हैं भैया, सब इंस्पेक्टर भी बने हैं, डीएसपी रैंक 1 भी आई है और यूपीएसआई में भी सिलेक्शन लिया है। अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टॉप तक ऐप को डाउनलोड कर लेना। बहुत सारे कोर्सेज, अभी सीजीएल का भी बैच निकला है, सीजीएल के कोर्सेज आ गए हैं, साथ ही आपके लिए मैथ्स का बाप कोर्स भी है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। यह क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा सा आपके सामने स्क्रीन पर, मैंने अभी अभी बताया क्यूब पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। यहां पर 99.9% बच्चा गलती करता है। अगर आप में दम है तो एक बार खुद से वीडियो को पॉज करें और करके देखें, क्या आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करो खुद से। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने करके देख लिया होगा तो यहां पर आपके पास 6 के बाद 25 हो रहा है, फिर 62, 123, 214। अगर आप नोट करोगे तो कहीं ना कहीं हमारे क्यूब या घन के आसपास ये नंबर है। अगर मैं 6 की बात करूं, 6 कैसे आएगा सर, 2 के घन में से यदि मैं 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 8 माइनस 2 6 आ गया। फिर मैंने कहा 25 कैसे आया होगा, 3 के घन में से यदि मैं 2 माइनस कर दूं 27, माइनस का 2 होता है मेरे पास 25, ठीक है। इसी तरह से 62 कैसे आया होगा सर, 62 आया होगा 4 के घन में से 2 माइनस कर देंगे, 125 में से 2 माइनस कर दूंगा, 6 का घन होता है 216 में से 2 माइनस करा, तो राइट आंसर मेरे पास क्या आने वाला है, यदि मैं 7 के घन में से 2 माइनस करूं तो क्या आएगा, 7 का घन अभी अभी बताया 343, माइनस 2 करूंगा तो 341। इसका धैर्य पैरा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें सारे के सारे, ये क्वेश्चन करने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो आप वही यूज करते हो ट्रेडिशनल मेथड भैया, कि इनके बीच का अंतर देख लो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका आप इनके बीच में वर्ग करके भी कर सकते हैं। दोनों तरीके देखते हैं। पहला तरीका, अगर मैं पहले तरीके की बात करूं तो मेरे पास लिखा हुआ है 3, 7, 13, 21, 31 और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहला तरीका ट्रेडिशनल वे, इनके बीच का अंतर देख लो, 3 और 7 के बीच में 4 का अंतर है, फिर 6 का अंतर है, फिर मेरे पास यहां पर 8 का अंतर है, 10 का अंतर है, तो अगला कितने का आएगा सर, 12 का अंतर। यदि 12 का अंतर देखूंगा तो मेरे पास सीधा सीधा 43 आ जाएगा और ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे इस तरह से नहीं करते, वो क्या सोचते हैं भैया डायरेक्ट कर लेते हैं, तो डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे करते हैं आप इसको, आप यहां पर देख सकते थे। हालांकि हमारे पास भी हो सकता है सेकंड मेथड लॉन्ग मेथड हो, फर्स्ट मेथड इजी हो, लेकिन डिपेंड किस पे करता है, आपके एग्जाम में जब आप बैठे हो दिमाग में कौन सा मेथड स्ट्राइक करा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप कह सकते हो 2 के वर्ग में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं, 7 कैसे आया होगा सर, 3 के वर्ग में से 2 माइनस कर दूं, 13 कैसे आया होगा, 4 के वर्ग में से यदि मैं 3 माइनस कर दूं, 21 कैसे आया होगा, 5 का वर्ग 25 माइनस 4, 31 कैसे आया होगा, 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है 36 माइनस का 5। तो लास्ट मैंने देखा मेरे पास लास्ट में क्या आएगा, 2 का हो गया, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, तो लास्ट मेरे पास आएगा 7 का वर्ग। 7 का वर्ग माइनस कितना करना है, 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट मेरे पास माइनस हो जाएगा 6। 7 का वर्ग हो गया मेरे पास 49, माइनस 6 करूंगा तो 43 आ गया। हालांकि मेरे पास भी सेकंड मेथड थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपको तरीके दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके दिमाग में कौन सा मेथड स्ट्राइक करेगा हमें कुछ नहीं पता। अगला क्वेश्चन देखें सारे के सारे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर, यह क्वेश्चन करने से पहले बच्चे कई सारे लॉजिक लगाते हैं। हमारे पास यहां पर कुछ बच्चे लगाते हैं सर इनके बीच में प्लस का 4 हो रहा है, फिर से प्लस का 4 हो रहा है, और यहां पर सर जी हमारा दिमाग खराब हो रहा है। अरे भाई ध्यान से देखो, प्लस का 4 फिर दिमाग खराब क्यों हो रहा है। थोड़ा सा और अगर आप डिटेल में देख लें इस क्वेश्चन को तो आपको यहां पर अलग से 2-2 के पेयर दिखते, 4 और 8 का अलग पेयर दिखता, 12 और 24 का अलग, और 18 और क्वेश्चन मार्क का अलग। पेयर में क्या हो रहा है सर, यहां पर अगर मैं 4 और 8 की बात करूं, 4 से 2 गुना, 12 से 2 गुना 24, तो 18 से 2 गुना हमारे पास सीधा सीधा 36 इसका राइट आंसर आ जाता। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा इजी। अच्छा, क्लास खत्म करने से पहले फिर से वही बात, जो भी सबसे पहले आंसर देगा कमेंट में, कल मैं उसका नाम लूंगा प्रॉपर क्लास में खड़े होकर। तो सारे के सारे एक बार ट्राई जरूर करना। हालांकि आपको मैंने ये वाले क्वेश्चन बता दिए हैं, फिर भी आप लोग एक बार ट्राई करना। और जाने से पहले आपको फिर से बता दूं भैया, टॉप तक परिवार ने इंस्पेक्टर,
सब इंस्पेक्टर, डीएसपी रैंक 1 और यूपीएसआई हर जगह सिलेक्शन कराया है। अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हो, अभी सीजीएल के फॉर्म निकले हैं, तो सारे सीजीएल बैच में एनरोल कर लेना। और फिर भी अगर आप अन्य किसी एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो मैथ के बाप कोर्स में एनरोल कर लेना। बहुत ही प्यारा बैच है। इस बैच से मेरे भाई सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं सेटिस्फाई हैं अभी तक। एक बार आप लोग एनरोल करके देखो ना, आपको मजा आ जाए। साथ ही आपको एक चीज और बता दूं, यहां पर अगर आप इसी तरह की ट्रिक वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक सर्च कर लेना। डेली रात को 8 बजे आपके लिए क्लास आती है। डेली रात में 8 बजे टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक। आपको इस तरह से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जिसके अंदर अल्टीमेट तरीके से आपको क्वेश्चन करा रखे होंगे। और जाने से पहले फिर से वही बात भैया, सारे के सारे एक बार कमेंट करके जरूर बताना इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।